बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। आंसर है द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटालिक एलिमेंट्स अकर थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कुछ हेडिंग से डिस्क्राइब करने को कहा है, इसलिए नंबर 1 हेडिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल। ईच non-metallic atom has its own atomic orbitals, which are the region around the nucleus where electrons are likely to be found. So first item थी atomic orbital. Second heading है electron sharing. When two non-metallic atoms some close their atomic orbital overlap, allowing them to share electrons. ठीक है, so second heading थी electron sharing की. Third heading है bonding molecular orbitals. The overlapping atomic orbitals from new molecular orbitals, which are the bonding molecules में regions around the nuclei where the shared electrons are likely to be found. ठीक है, अब next heading है electron pairing. The shared electrons are paired up in the molecular orbital with each pair forming a covalent bond. इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग से भी यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है. एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, फिफ्थ पॉइंट है बॉन्ड फॉर्मेशन. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच टू द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स होल्डिंग देम टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड. सो बॉन्ड फॉर्मेशन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बॉन्ड होता है फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 6 है इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर शेप. द शेप ऑफ द मोलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड द, फॉर एग्जाम्पल, in a hydrogen molecule H2, each hydrogen atom shares its electrons with the other, forming a covalent bond. In a water molecule H2O, oxygen shares an इलेक्ट्रॉन विद 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्मिंग 2 कोवलेंट बॉन्ड. अब यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसके 2 एटम्स अगर मिलें तो एक बॉन्ड बनेगा कोवलेंट एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है, एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन की. उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड आर टिपिकली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, विच आर हैव अ टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ फुल आउटर एनर्जी लेवल. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से वो अपना आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. आंसर, इन कोवलेंट बॉन्ड्स द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स डिटरमाइंस द बॉन्ड ऑर्डर. हियर आर एग्जांपल ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. अब एग्जांपल्स के ज़रिए से हमें सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है. सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड. अब एग्जांपल 1, हाइड्रोजन 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 मॉलिक्यूल बनाता है. 2 एटम्स हाइड्रोजन के मिले तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया. हाइड्रोजन शेयर्ड विद क्लोरीन. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 1 उसको चाहिए. ठीक है, तो इन्होंने शेयर किया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बन गया. क्लोरीन क्लोरीन इथेन बन गया. रिलेटिवली वीक एंड लॉन्ग होता है ये. ठीक है, डबल बॉन्ड, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड बाकी एग्जाम्पल्स स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर लेंथ. ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है ये और शॉर्टर लेंथ होती है इसकी. ट्रिपल बॉन्ड में N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, इथाइलिन. सो ये एग्जांपल्स सारे. ठीक है, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ने शेयर किए. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग आइटम्स यूजिंग द पीरियोडिक टेबल. अब यहाँ पर हमने पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने. बोरोन, पार्ट ए. यूजिंग द पीरियोडिक टेबल वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस शेल फॉर ईच एलिमेंट्स एज फॉलोज. बोरोन, एटॉमिक नंबर बोरोन का 5 है. वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे. अभी कैसे पता चला? ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, यानी कि 3 ग्रुप से बिलोंग करता है. इस 13 से इस वजह से इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. पार्ट बी है नियोन. एटॉमिक नंबर इज़ 10. वैलेंस शेल इज़ 8 इन ग्रुप 18 नोबल गैस. ठीक है, अब वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये नोबल गैस में है, इस ग्रुप में है. ठीक है, पार्ट सी है रुबीडियम. रुबीडियम एटॉमिक नंबर इज़ 37. वैलेंस शेल 1. वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन में 1 होता है.
वैलेंस शेल में इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप नंबर 1 होता है एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरियम में एटॉमिक नंबर 56, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 2, एल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है। ठीक है, पार्ट ई है आर्सेनिक। एटॉमिक नंबर इसका 33 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 5 हैं एंड ग्रुप नंबर भी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फॉर द फॉलोइंग मेटल आइटम्स यूजिंग द इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर। पार्ट ए है एल्यूमिनियम। Aluminium has 13 electrons in its valence shell and 3 electrons in its outermost shell. Aluminium के outermost shell में 3 electrons हैं। अब lose करेगा, loses 3 electrons to form aluminium plus 3। अब aluminium के पास 3 electrons है, वो lose करेगा, 3 electrons plus 3 चार्ज आ जाएगा यानी कैटायन बन जाएगा। कैटायन मतलब lose of electron। Electrons dot structure aluminium has no dot as all valence electrons are lost। उसमें कोई डॉट्स नहीं होंगे बिकॉज वो तीनों अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। पार्ट बी है स्ट्रॉन्शियम। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रॉन्शियम इज लाइक दिस, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म स्ट्रॉन्शियम प्लस 2। कैटाइन अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कैटाइन बनेगा। स्ट्रॉन्शियम हैज़ नो डॉट्स एज इट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। अभी अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर देगा, इसलिए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वो दे देगा किसी और को और फिर इसके ऊपर कोई डॉट नहीं रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेरियम। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरियम is like this and 2 valence electrons in his outermost shell. So loses 2 electrons to form beryllium cation, no dot as well all valence electrons are lost. So in all the case metal atoms has loses all the more electrons to form a cation resulting in a positively charged ions. The electrons dot structure represents the remaining electrons around the nucleus। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इसमें जितने भी डॉट्स हैं ये रिमेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है अ सैम्पल ऑफ सल्फर from a volcano was analyzed to give the following composition of isotopes. Atomic number of sulfur equals to 16. अब पार्ट ए में है define the term isotope. Isotope are atoms of the same elements that have the same atomic number and chemical properties but differ in the number of neutrons. This means they behave similarly in chemical reactions but have different chemical properties such as mass and radioactivity. For example, carbon 13, carbon 14, carbon 12 are all the isotopes of carbon with some atomic number 6 but different atomic masses 12, 13 and 14। अब यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके आइसोटॉप्स में। नेक्स्ट पार्ट भी में कहा जाए डिफाइन द टर्म रिलेटिव एटॉमिक masses। अब relative atomic mass is the average mass of an element's atoms compared to the mass of carbon 12 atom, which is defined as 12 units. It's a weighted average of the masses of the naturally occurring isotopes of an element. For example, relative atomic mass of carbon is 12.01। ठीक है, अब आगे relative atomic mass में which means that the average mass of a carbon atom is 12.01 times the mass of carbon 12 atom। यहाँ पर relative atomic mass में average masses, ठीक है, तमाम जो mass है उनका average अगर निकाले एलिमेंट्स का, जैसे कार्बन 13, 14 एंड 15, उनका average निकालें तो 12 आए। सो उससे नेक्स्ट पार्ट सी में कहा जा रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर we need to divide its atomic mass by the atomic mass of carbon 12 and multiply by 12। atomic mass of sulfur equals 32.065। अच्छा, atomic mass निकालने के लिए सल्फर का हमें मल्टीप्लाई करना है उससे 12 से एंड डिवाइड भी 12 से करना है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इक्वल्स 32.060। रिलेटिव एटॉमिक मास है एटॉमिक मास सल्फर इक्वल्स टू 32.065 यू। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू 32.065 डिवाइड बाई 12 एंड मल्टीप्लाई बाई 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 2.67125। So relative atomic mass of sulfur is 2.67125। Note that RAM is a short form of relative atomic mass. It's dimensionless quantity and it is used to compare the masses of different elements। Next part E में कहा जा रहा है where will you place S in the periodic table in sulfur। In the periodic table, sulfur is placed in group 16, 6A, period 3 and block B। Next part F है how many electrons S in sulfur will gain to lose or
lose to acquire stable electronic configuration. So यहाँ पर सल्फर हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s², 2s², 2p6, 3s² एंड 3p4. सो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड आउटर मोस्ट शेल में इसके 3s², 3p4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. To achieve the stable electronic configuration, sulfur needs to gain 2 electrons to fill its outermost energy level and forms sulfur -2 ions sulfide and will form 1s², 2s, 2p6, 3s² and 3p6. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट डी में देखें तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. सल्फर 32 एंड सल्फर 34. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 16 आएंगे, न्यूट्रॉन्स पे 16 एंड इलेक्ट्रॉन्स पे 16. सल्फर 34 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 ही रहेंगे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 हो जाएंगे. ठीक है. अब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा आइसोटॉप्स के केस में बट न्यूट्रॉन्स जो है वो इनके चेंज हो जाएंगे. ठीक है. तो यही इसे ही आइसोटॉप कहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम रहे बट मास नंबर चेंज होता रहे. नेक्स्ट पार्ट जी में कहा जा रहा है हाउ मैनी एटम्स ऑफ सल्फर आर देयर इन 0.3 मोल्स ऑफ सल्फर. सो यहाँ पे मोल्स एटम्स फाइंड करने हैं. हमारे पास मोल्स गिवन है. टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इन 0.3 मोल्स ऑफ सल्फर वी कैन यूज फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर 1, मोलर मास ऑफ सल्फर इक्वल्स 32.06 ग्राम पर मोल. नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इक्वल्स 0.3 मोल्स. नंबर 3, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोस नंबर से. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8066 इंटू 10⁻23. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर ये बोर्ड में आता है तो इसको आप एज ए इम्पॉर्टेंट ज़रूर प्रिपेयर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट has atomic number 9 and mass number 19. So part A has state the number of protons and neutrons in the nucleus of this atom. A number of protons and neutrons हमें फाइंड करने हैं कि जिसका atomic number 9 और mass number 19 है. अब इसका आंसर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिनोट करते हैं Z से इक्वल्स टू 9. डिफाइंस द एलिमेंट्स इन दिस केस इज़ फ्लोरीन. तो ये फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका 9 और से फ्लोरीन कहते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर A रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर माइनस Z मैस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 19 माइनस 9 इक्वल्स टू 10. एटॉमिक नंबर माइनस मैस नंबर. ठीक है. तो यहाँ पर Z जो है मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, Z को कट कर दें आप. सो 19 माइनस 9 10 आ जाएगा. सो इट हैज़ कंटेन्स. ठीक है. स्टे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 9 एंड इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आल्सो नेक्स्ट पार्ट सी में कहा जा रहा है शो विद इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस डॉट डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ आयंस बाय दिस एटम. द इलेक्ट्रॉन क्रॉस डायग्राम ऑफ द फ्लोरीन इज लाइक दिस. फ्लोरीन के एटॉमिक शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स है. अब इसने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन तो वो क्रॉस हमें एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया तो एन बन गया. यानी कि एन का मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन -1 चार्ज. नेक्स्ट पार्ट डी में कहा जा रहा है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट. एटॉमिक नंबर इज 9 सो इट इज फ्लोरीन एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 1s², 2s², 2p6. पार्ट E. Point out its group in periodic table. Fluorine is in group 17 of the table, which is the halogen family. F. Point out its period in the periodic table. Fluorine is in the period 2 of the periodic table. Period 2 में फ्लोरीन पाया जाता है. इसका periodic table 2 आ जाएगा एंड ग्रुप नंबर इसका 7 आ जाएगा यानी कि 17. ठीक है. सो ये थी आज की हमारी वीडियो. अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा.